तो पिछली वीडियो में हमने बात की हमारे 7 शरीर और 7 चक्र के बारे में, जिसमें से हमने जाना हमारे भौतिक शरीर का संबंध हमारे मूलाधार चक्र से और उनकी शक्तियों के बारे में। दूसरा हमारा आकाशीय शरीर और उसका चक्र स्वादिष्टान चक्र, इसकी शक्ति और संभावना। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो आपको पहले वो वीडियो देखना होगा, तब आप इस वीडियो को पूरा समझ पाएंगे। क्योंकि आज हम बात करेंगे तीसरे शरीर और उसके चक्र के बारे में। योग ने हमारे तीसरे शरीर को सूक्ष्म शरीर कहा है और हर चक्र की तरह इस सूक्ष्म शरीर की भी 2 संभावनाएं हैं। इसकी प्राकृतिक संभावना संदेह और विचारों के आसपास घूमने से है, और जब यह संभावना ट्रांसफॉर्म होती है जो इसकी दूसरी स्थिति होती है, तो इसमें साधक के संदेह श्रद्धा में बदल जाती है। और जब हमारे विचार ट्रांसफॉर्म होते हैं, रूपांतरित होते हैं, तो ये विचार विवेक बन जाते हैं। और ये विचारों से ट्रांसफॉर्म हुआ विवेक स्वामी विवेकानंद जैसे महान इंसान को जन्म देता है। मतलब अगर आप अपने संदेह का, शंकाओं का दमन करोगे तो कभी श्रद्धा को उपलब्ध नहीं हो पाओगे। आप श्रद्धा का झूठा नाटक कर सकते हैं, परंतु आप असल श्रद्धा को नहीं जान पाएंगे। आपने अपने आसपास लोगों को कहते सुना होगा कि अपने संदेह को दबा लो, शक मत करो, विश्वास करो, श्रद्धा करो। तो आप बताइए, क्या यह संभव है? जब तक आपके भीतर से रूपांतरण नहीं होगा, तब तक आप केवल इनका बाहरी दिखावा कर सकते हैं, और वो संदेह, वो शक आपके भीतर कहीं कोने में बैठा रहेगा। अब इस संदेह से कैसे जीतना है, इसको भी आपको इसे समझना होगा कि आखिर संदेह है क्या, ये हमारे भीतर किस तरह से काम करता है। शुरुआती दौर में आपको संदेह करना ही होगा। जब संदेह करोगे तभी इसके अस्तित्व को जान पाओगे कि ये क्या है, और इसे इतना जानो, इसको इतना खंगालो कि एक दिन संदेह पर भी संदेह होने लगे। और जिस दिन ऐसा हो पाया, उस दिन आपका संदेह आपकी श्रद्धा में बदल जाता है। और इसका दूसरा पहलू यानी आपके भीतर चल रहे विचार, अगर आप सोचो कि आप विचारों को छोड़कर इन्हें ऐसे ही पार कर कर विवेक को उपलब्ध हो जाओ, तो यह संभव नहीं है। आप कभी विवेक को उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। आपको कहा जाएगा कि अपने विचारों को छोड़ो, सोचो मत। आपको विचारों से मुक्त होना होगा। विचारों को अपने दिमाग में मत आने दो, फोकस करो, दिमाग खाली रखो। और ठीक उसी प्रकार से आप अपने विचारों से लड़कर या उसका दमन कर कर उससे परे नहीं निकल पाओगे। ये स्वाभाविक और आपकी प्राकृतिक संभावना है। विचारों से परे जाना है तो आपको विचार समझने होंगे, होश पूर्वक अपने विचारों को देखना होगा, तो इसे भी आपको एक्सेप्ट करना होगा और देखना होगा। और ज्यादा विचार करने वाला व्यक्ति जल्दी डिसीजन भी नहीं ले पाता। हाँ, आप क्विक डिसीजन मेकर नहीं बन पाते। अब इसका यह मतलब नहीं है कि जो व्यक्ति विचार ही नहीं करता वो सही है। नहीं, एक बिल्कुल विचार न करने वाला व्यक्ति भी ठीक उसी प्रकार गलत है जिस प्रकार एक व्यक्ति बहुत ज्यादा विचार करता है कोई फैसला, कोई डिसीजन लेने से पहले। एक साधक केवल विचारों के इस मैकेनिज्म को समझता है, इसकी डेप्थ में जाता है कि अरे भाई, ये आखिर विचार हैं क्या, ये मुझ पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं। अपने आप को उन विचारों से अलग रख के देखता है। आप मुझे कमेंट करते हो कि सर, हम जब भी ध्यान करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार आ जाते हैं। लाख कोशिश करने के बाद भी हम उन विचारों से मुक्त नहीं हो पाते और हमें जीरो माइंड स्टेट का अनुभव नहीं होता। अरे भाई, आपको विचारों से डरना नहीं है। आप क्यों भयभीत होते विचारों से? विचारों को भी ऐसे होश पूर्वक देखते रहो कि एक दिन विचार भी थक कर खत्म हो जाएं। और जब आप विचारों और संदेह से मुक्त हो जाते हो तो आप विवेक के द्वार में प्रवेश कर जाते हो। और इस विवेक का मतलब होता है फुल ऑफ क्लैरिटी। आपकी लाइफ में क्लैरिटी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आप विचार मुक्त हो जाते हो, विचार तो आपके तब भी आएंगे, लेकिन अब उनमें एक क्लैरिटी होगी, एक शुद्धता होगी। और यह साधक के साथ जब घटता है, जब साधक का तीसरा चक्र जो कि है मणिपुर चक्र, इसके ब्लॉकेजेस हटके ये शुद्ध होता है, तब आप संदेह से श्रद्धा में प्रवेश करते हैं और विचारों से विवेक में। अब देखो, जैसे जैसे आपके शरीर के चक्रों की शुद्धि होती जा रही है, उनके ब्लॉकेजेस हटते जाएंगे, वैसे वैसे आपके जीवन में एक शुद्धता प्रवेश करेगी। जीवन में परिवर्तन होंगे,
और ये परिवर्तन छोटे नहीं, बहुत बड़े होंगे। और अब हमारा चौथा शरीर है, जिसे योग मनोशरीर कहता है, यानी मेंटल बॉडी। और इस चौथे शरीर के साथ हमारे चौथे चक्र का संबंध है, जो है अनाहत चक्र। और हमारे चौथे शरीर मनुष्य शरीर की प्राकृतिक संभावनाएं हैं, कल्पना, स्वप्न, इमेजिनेशन। तो हमारा मन स्वाभाविक रूप से ये काम करता रहता है, यानी हमारा मन कल्पना करता रहता है और सपने देखता है। सपने आप रात में भी देखते हैं और दिन में भी देखते हैं, और साथ ही साथ कल्पना का प्रोसेस चलता रहता है। और इस शक्ति का रूपांतरण जो है, यानी अगर आपका यह चक्र एक्टिवेट होता है तो आपकी कल्पना शक्ति संकल्प शक्ति में बदल जाती है। हाँ, यही चक्र आपकी विल पावर के लिए जिम्मेदार है। और अगर आपके स्वप्न की शक्ति पूरी तरह से विकसित हो जाए तो यह शक्ति विजन बन जाती है। साधारण विजन नहीं, बल्कि साइकिक विजन। मतलब अगर किसी व्यक्ति का अनाहत चक्र एक्टिवेट हो जाए तो उसके स्वप्न देखने की शक्ति पूरी तरह से रूपांतरित हो जाती है। तो ऐसे में व्यक्ति आंख बंद कर कर भी चीजों को देखना शुरू कर देता है। और हाँ, वो सपना नहीं होता, बल्कि उसे हकीकत में कुछ ऐसी साइकिक शक्ति मिल जाती है जो प्राकृतिक रूप से पहले सपनों के लिए इस्तेमाल की जाती थी, बट अब उसका रूपांतरण होकर उसको साइकिक विजन पावर दे देता है। और वो व्यक्ति अब चीजों को सपनों में ना देखकर आंखें बंद करके सब कुछ रियलिटी में देख सकता है। इसे ऐसे समझो, जैसे मान लो आपको कहा जाए कि आपको इस दीवार के पार देखना है, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे यह संभव नहीं है। लेकिन आपको कहा जाए कि कोशिश करो इस दीवार के पास देखने की कि इसके पीछे क्या है, तो आप ज्यादा से ज्यादा कल्पना कर पाओगे या उसका सपना देख पाओगे। लेकिन शक्ति का रूपांतरण होने के बाद आप दीवार के पार भी देख सकते हो। एक साधारण इंसान आप क्या सोच रहे हो इसका केवल अंदाजा लगा सकता है, कल्पना कर सकता है। लेकिन इस शक्ति का रूपांतरण होने के बाद कोई व्यक्ति क्या सोच रहा है आप उसे देख सकते हैं। अब यह केवल कल्पना या अंदाजा नहीं होगा, अब आप आंखें बंद करके उसे विजन, उसे एक फिल्म की तरह देख सकते हैं, किसी के विचारों को भी। सीधे शब्दों में विजन का मतलब है कि आप बिना इंद्रियों के चीजों को देख तथा सुन सकते हैं। मतलब शक्तियों का प्रयोग तो हम अब भी करते हैं, हम अपनी इंद्रियों के जरिए देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन यह शक्ति प्रकृति ने हमें प्राकृतिक रूप से दी है, इसकी एक सीमा है। लेकिन वहीं चक्र एक्टिवेट होने के बाद इस शक्ति की सीमा बढ़ जाती है। अब आपको साधारण इंसान की तरह इंद्रियों की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप बिना इंद्रिय के, यानी बिना आंखों के और बिना कानों के इस्तेमाल के चीजों को देख तथा सुन सकते हैं। जब भी एक सिद्ध पुरुष, एक योगी जान लेता है कि आपके भीतर क्या चल रहा है, आंखें बंद करके अपनी दूरदृष्टि का इस्तेमाल करके, हाँ, वो यही शक्ति होती है। यह इसी चक्र की शक्ति है। वो दूर का विजन देख पाता है। और हमारी इन आंखों तथा कानों की, हमारी आंखें एक लिमिटेड डिस्टेंस तक देख पाती हैं, हमारे कान लिमिटेड साउंड सुन पाते हैं। लेकिन शक्ति का रूपांतरण सीमा के पार निकल जाता है। प्रकृति से मिली शक्ति से आप स्वप्न देख सकते हैं, आप अपने स्वप्न में अमेरिका जा सकते हैं, ये प्राकृतिक शक्ति है। और आप विजन में भी अमेरिका जा सकते हैं। लेकिन इन दोनों ही चीजों में एक बुनियादी फर्क होगा। सपने में सिर्फ आपको ख्याल होगा कि आप अमेरिका गए, और विजन में आप चले ही जाएंगे। मतलब यह है, कभी कभी आप कोई सपना देखते हैं और सपने में जो आपने देखा एज इट इज बिल्कुल वैसा ही घटित हो जाता है, सत्य हो जाता है। तो ऐसे में जाने अनजाने आपके भीतर छुपी हुई थोड़ी सी शक्ति का इस्तेमाल हो जाता है, और वो सपना सपना नहीं रहता, बल्कि विजन बन जाता है, सत्य हो जाता है। अनाहत चक्र में छुपी हुई बहुत सारी शक्तियां हैं। इसका अभी तक कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सका कि इसमें कितनी शक्तियां, कितनी संभावनाएं हैं। आप एक जगह बैठे बैठे हजारों मील दूर किसी जगह का दृश्य देख सकते हैं, उसे विजन कर सकते हैं, और यह स्वप्न में नहीं होता, बल्कि सत्य होता है। और आज वैज्ञानिक भी मानते हैं कि हमारे चौथे शरीर अनाहत चक्र की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, जो शायद पहले कभी ऋषि मुनियों के पास हुआ करती होंगी, जिससे वो मानसिक बातचीत भी कर सकते थे,
एक जगह बैठे बैठे कहीं दूर देख सकते थे तथा वहां की बातें सुन सकते थे। हाँ, टेलीपैथी भी इसी शरीर की संभावनाएं हैं, इसी चौथे चक्र की संभावना है। थॉट रीडिंग और थॉट प्रोजेक्शन इसी चक्र की संभावना है। तो हमारा चौथा शरीर या कहें चौथा चक्र, सपने देखना इसकी प्राकृतिक संभावना है और सत्य या यथार्थ देखना इसकी चरम संभावना है, शक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन है। यही है हमारा चौथा चक्र, अनाहत चक्र। अगली वीडियो में हम बाकी चक्रों की बात करेंगे। और भी बहुत कुछ बाकी है इन कुंडलिनी या चक्रों के बारे में जो मैं आपसे पर्सनली शेयर करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको इन सातों चक्रों के बारे में इंट्रोड्यूस करा दूं, इनकी शक्तियों के बारे में बता दूं जो ओशो द्वारा बड़े ही विस्तार से कही गई हैं। बाकी कुंडलिनी के इस टॉपिक के बाद जो भी कुछ मैं आपसे कहूंगा वो आप लोगों के लिए काफी उपयोगी होगा। बहुत कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है, सब कुछ शेयर करना है। एनीवे, आपको तो पता ही होगा हमारा एक दूसरा चैनल भी है, आंसर वर्ल्ड, जहां मैं कोशिश करता हूं कि आपके सवालों पर वीडियो बनाऊं। तो जिन्हें नहीं पता वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस चैनल पर भी काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस आती हैं।